नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की अगर बात करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की बात करें कि लगातार परिसीमन हो, अगर डिलिस्टिंग हो, इन तमाम और कई मसले हैं, इन चीज़ों को लेकर लगातार सुर्खियों में चर्चा है। लेकिन आज छात्र संगठन की बात कर रहे हैं। सुशील उरांव हमारे साथ हैं। इनके संगठन का 26 साल हो गया। सुशील जी, सबसे पहले 26 सालों में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार और जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के लोगों को मेरा जोहार। मेरा आदिवासी छात्र संघ का 26वां जन्मदिन मनाए, उसका सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। ये छात्र संघ को सभी ने साथ दिया है। दादा, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। दादा, अब लगातार परिसीमन को लेकर अब संगठन एकजुट हो रही है, लगातार चर्चाएं हो रही है, बैठकें हो रही है और लगातार तिथियां भी घोषित हो चुकी है। 30 अगस्त की बात कर रहे हैं। परिसीमन को लेके क्या लगता है? उन्होंने कहा कि परिसीमन होनी चाहिए, लेकिन हमारी शर्तों पर होनी चाहिए। क्या आप भी उसमें शामिल हैं जो बंधु तिरकी रैलियां बुला रही हैं 30 अगस्त को? उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, परिसीमन के लिए सभी आदिवासी संगठन लड़ रहे हैं और उसमें हम भी लड़ रहे हैं। आदिवासी छात्र संघ भी बीते बार प्रेस क्लब करके हम लोग उसको घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग अभी पहला चरण हम लोग सभी जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप रहे हैं और करीब करीब 30 जनप्रतिनिधि को हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसमें राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री वगैरह वगैरह संसद विधायक को दे चुके हैं। उसके बाद में मेरा बड़ा धरना है राजभवन के पास। उसके बाद में रैली करेंगे, धरना, प्रदर्शन, बंदी, मेरा ये सिलसिलेवार रहेगा। ये आप तीनों चीज आपने की, क्या आपका जो धरना होगा, प्रदर्शन होगा, ज्ञापन है, जो बंधु तिर्की लोग मिल के करे, क्या दोनों में बहुत सिमिलर है या अलग अलग मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा सेम है, परिसीमन ही है, लेकिन हम लोग भले अलग से कर रहे हैं। तो हम लोग का परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आपका समर्थन रहेगा बंधु तिर्की का जितने संगठन उन लोगों को? देखिए, हम लोग का उसमें तो मोरल समर्थन रहेगा ही और हम लोग परिसीमन का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। परिसीमन, हमारा जो परिसीमन करके घटाया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। परिसीमन अभी जो हमारा जो सूचना आ रही है 22 सीट होगा एमएलए का, जो 28 से 22 होगा, 5 लोकसभा 4 बचेगा, 1 घटेगा, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा परिसीमन हो और जो सीट बढ़ेगा, 150 सीट होगा, ऐसी संभावना सुनने में आ रही है। जो नया ड्राफ्टिंग बना है, अगर लोकसभा की बात करेंगे, तो उसको आपने अवलोकन क्या किए? जो आपने जिस तरह से गिनवाया है, तो यह आशंका से आप लोग ग्रसित, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग देखे हैं। उसका जो हम लोग का है ड्राफ्टिंग तो देखे हैं। इसी के लिए हम लोग ये रोड मैप बनाया है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा अगर आपका कहना है, लोग का उधर से कहना है कि आपका अभी सीट बढ़ेगा। एकदम गृह मंत्री ने कहा है, ऑन द फ्लोर कहा है। लेकिन मेरा को अभी 22 करके फिर हमको बढ़ाएगा, ये नाइंसाफी होगा। हमारा अगर बढ़ाए, हमको अगर 28 से 56 करे, स्वागत है, लेकिन हमको आप झुंझुना दीजिएगा। हमको अभी बोलेगा हमको 22 करके और 150 सीट कीजिएगा विधानसभा का झारखंड में। उसके बाद आप 33 कर रहे हैं। इतनी संख्या, इतनी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, भागीदारी हम इसको भी मानते हैं, लेकिन झारखंड 25वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी का स्पेशल राज्य है। यहाँ विशेष कानून के तहत झारखंड अलग हुआ है और इसमें जनरल सामान्य कानून लागू नहीं होता है। और हमारा झारखंड में आदिवासी का जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं, लेकिन बाहरी जनसंख्या बाढ़ की तरफ आ रहा है, उसका रेशियो में हम कम हो रहे हैं। हम नहीं कहते हैं आप बाहरी जनसंख्या रोक नहीं सकते, तो उसको केवल वोटर मानिए। आप इसमें परिसीमन में काउंट कीजिएगा, तो हम तो कम उनकी नहीं होनी चाहिए। आप वोटिंग पाउडर आ रहा है, आप भागीदारी हम नहीं दे उसको, नहीं तो हम कहाँ रह जाएंगे। आदिवासी तो ऐसा में कल के दिन में हम लोग जीरो हो जाएंगे। जैसे बाहरी आगमन को हमको सरकार को रोकना हो, राज्यपाल हमारा संरक्षक होते हैं, उसको रोकना चाहिए। इसके लिए विशेष कानून बने आदिवासी को संरक्षित करने के लिए। तो ये आप हमको झुंझुना दिखाने के लिए 22 कीजिएगा, वहां से परिसीमन करके हमको आपका 33 कर दिए, ये तो हमको नाइंसाफी होगा। अगर हमको बढ़ाने का, अगर आदिवासी के प्रति चिंता हो तो 28 से 56 कीजिए, स्वागत है। हम लोग को कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, हम तो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा घटाने का। हम ऑल परिसीमन का हमको स्वागत है भाई, वो करे, लेकिन मेरा को बचाना होगा। अगर बढ़ाने का है तो मेरा भी 56 होना चाहिए, 50% मेरा भी बढ़े। तो यहाँ पे परिसीमन को लोग डिलिस्टिंग से जोड़ रहे हैं, तो क्या दोनों में सिमिलर है कि अगर परिसीमन हो उसके बाद डिलिस्टिंग हो, तो दोनों में कुछ लग रहा है कि सिमिलर? ऐसा देखिए,
ये परिसीमन तो किसी पार्टी का भाषा है, ये असंवैधानिक है। इसके लिए हम इसमें हम कमेंट नहीं, अगर वैसा है, अगर परिसीमन अगर करना चाहता है तो लोकसभा में आप कानून पास करें। अब ये प्रावधान कहीं कानून में नहीं है, अब उसको परिसीमन आप थोप रहे तो ये नाइंसाफी है। और डिलिस्टिंग में तो दादा अमेंडमेंट संविधान में भी नहीं है डिलिस्टिंग को लेकर, उसके लिए अलग से नया कानून बनाना पड़ेगा। और डिलिस्टिंग को लेके लगातार अफवाहें चर्चाएं आदिवासी समाज में, समाज ही दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। ये समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब इसीलिए हम बोले, एक शब्द बोले, अगर वो ये अगर डिलिस्टिंग की बात है तो संविधान आपका सरकार है, पूर्व मेजोरिटी में है, अब संविधान बनाइए, उसके बाद में आप संशोधन कीजिए, उसके बाद में कीजिए। तो अभी तो कहीं प्रावधान नहीं है, तो आपको दिग्भ्रमित आदिवासी समाज को करके दो भागों में बांटना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा आदिवासी समाज को या आदिवासी छात्र समाज। तो आपकी का है ना, तो जो सरना सनातन का झंडा लेके बुलंद कर रहा है, सरना ईसाई का झंडा लेके बुलंद कर रहा है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, दोनों सोशल मीडिया में टकरा रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारे साथ ये है, हमारी पूजा पद्धति ऐसे मिल रही है, ये मिल रही है। तो लेकिन समाज को आखिर कौन समझाएगा, जब अगुवा ही कर सकते, जनगणना होती है उन्होंने हिंदू लिख देते हैं, राष्ट्रपति का कॉलम में हिंदू लिखा था, तो कैसे आप समाज समझेगा? देखिए, अब उनका अपना व्यक्तिगत में मनसा हो सकता है, समाज का वो नहीं है। और जो कुछ कुछ होते हैं, किसी का लालसा होता है कि हम इस डिलिस्टिंग की बात करेंगे तो कहीं तुमको टिकट फाइनल होगा। अब किसी किसी का अलग अलग लालच है, लेकिन डिलिस्टिंग का संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। तो डिलिस्टिंग के लिए हम तो यही कहेंगे, ये हमको बरगला रहे हैं और आदिवासी समाज को केवल बांट रहे हैं, यही बोलेंगे। इसको कैसे पटाक्षेप किया जाए, दोनों को कैसे मिला जाए? समाज जो दोनों बट रहे हैं, जो दोनों अलग अलग जनरेट हो रहे हैं, इसको कैसे क्या किया जाए, एक मंच पे लाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए प्रयास करेंगे। आदमी ही है, आदमी बात से सब मानता है। अब आदमी ऐसा इंसान है कि जानवर को कंट्रोल कर सकता है, तो प्रयास करने से इंसान भी हम लोग को एक हो जाएगा। उसको हम लोग प्रयास करेंगे, भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसमें मंथन करने से शायद समझ जाएंगे। कहीं कहीं अब किसी का में अगर दिमाग में भर जाने के बाद देरी से वो निकलता है, अलग बात है, लेकिन ये प्रयास करने से सब एक हो जाएंगे, सभी को समझ में आएगा। क्योंकि इंसान ऐसा चीज है कि शेर को भी अपने कंट्रोल में सकता है, तो हम इंसान हैं, हम लोग भाई भाई हैं, तो भाई इसको भी समझ जाएंगे। किसी का भरा हुआ जो भाषा को बोलते हैं, उनका जो तोता जैसा रटा रटाया, वो शायद धीरे धीरे कम भी हो जाएंगे। जनगणना में क्या करना चाहिए? जो कॉलम में सरना लिखने को कहा जा रहा है, क्या लगता है कि इसे 2011 में भी तो लिखा गया था कि 44 लाख आंकड़ा पहुंचा था, क्या ना? तो वो जो लगातार कही जा रहा है संगठन के द्वारा कि आप लोग सरना लिखे, इससे क्या लगता है, कुछ इफेक्ट होगा केंद्र सरकार पर, या आंकड़े बढ़ेंगे, सरकार सोचने पर मजबूर होगी कि सरना कोड लागू होनी चाहिए? देखिए, देश में, राज्य में संवैधानिक आधार पर आंकड़ा ही सबसे बड़ा चीज होता है। अंक गणित वही है। झारखंड विधानसभा में 80 विधानसभा है, तो जिसके 41 हुआ सत्ता में आ जाता है, तो आंकड़ा मायने रखता है। हम लोग का आदिवासी छात्र संघ का प्रतिनिधि मंडल की संवैधानिक वोट सरना भी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ नहीं है। आप इसी को तो हम मांग रहे हैं, इसी को हम बोले, आप लिखा हुआ नहीं है। हमारा कल्चर, कस्टम, सिस्टम अलग है, आदिवासी का सब भाषा बोली वाली सब अलग है। अब इसको संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग अभी बता के बड़े बड़े नेशनल पार्टी को भी इसे एजेंडा में डलवा दिए हैं। ये एकजुटता का प्रतीक है। एकजुटता से ही संभव हुआ है कि हम लोग 2001 में सरना, जब जनगणना होगा तो सरना, नहीं तो जनगणना नहीं, आदिवासी छात्र संघ सरना नहीं तो जनगणना है। कितना जनगणना कर्मी का हम लोग फाड़ चुके। तब उस दिल्ली से आदेश आया मुख्य सचिव को सरना, अन्य में सरना लिखने का आदेश पारित कर दिया। अब उसी का परिणाम हम लोग 50 लाख करीब सरना लिख चुके हैं सरकारी दस्तावेज में। अब ऐसे हमारा लोग बहला फुसला का हिंदू दिस दैट तो लिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग 50 लाख मायने रखता है। और जैन को 44 लाख में कोड मिला है, तो हम लोग 50 लाख है। और इसमें किसी किसी को बरगला के आपको आदि तो दिस और आदिवासी कोड इंडिजिनस मान रहे हैं, तो हम सबको बोल रहे हैं कि अंक गणित भी मायने रखता है। सरना कोड होना चाहिए, जो आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं, होना क्या चाहिए? आप सरना कोड के पक्षधर हैं? हम लोग आदिवासी छात्र संघ ही है। सरना कोड की चिड़िया का नाम है, उसको हम लोग बताने का काम किए हैं और इसी में हम लोग अडिग हैं। और संख्या बल जब 50 लाख हम लोग सरना है, तो हम फिर 1-2 गिनती सही है कि 50-51 गिनती करना सही होगा। इसको सबको देखना चाहिए, सरकार को भी 50 का आंकड़ा
सरकारी दस्तावेज में दे चुके हैं। और वहाँ हम लोग जब दिल्ली गए थे एससीएस का प्रतिनिधिमंडल 2002 में, तो वहाँ वो लोग सबसे पहले हम लोग को हंसा। अब आपका 52 से संसद आ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बोला है, आप लोग क्या नया मुद्दा छात्र लोग लेकर आए? उसको समझाएगा हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सिख बताएगा, इसके बाद हम लोग सरना है। उसी चीज को लेके है कि सिर्फ झारखंड के आदिवासी एकजुट है, कई राज्य में, महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बंगाल में बात करें, राजस्थान में, हर जगह आदिवासी समूह को कहीं एक मंच में लाना होगा ना, बात करनी होगी ना, तब ना सरना कोड आप लोग के पक्षधर है कि लागू हो पाएगा। अब देखिए, हम लोग उसी को आपको बता रहे हैं। हम लोग जब गए तो आप संसद में बोला गया कि आप लोग का 52 से संसद आ रहा है, कभी नहीं बोला आप किस मुद्दा लेके आए हैं। तो हम लोग को लोग आश्वस्त किया, आप लोग 40 लाख जैनों का आंकड़ा क्या बराबर लाना होगा आपका सरकारी दस्तावेज में। उसी में हम लोग का 11 की जनगणना में 50 लाख पहुंच गए हैं। और हमको उस कॉलेज, एक कॉलेज उसमें जोड़ दिया, सेपरेट स्टेट झारखंड को नहीं दे सकते हैं, मिनिमम 5 स्टेट मांग करने वाला चाहिए। हम लोग उसमें शुरुआत किए, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आसाम, झारखंड, हम लोग 4 जगह उस समय से आंदोलन किए और सरना कोड का मांग उसी समय के। अभी तो सरना मांगने वाला लोग आपका सरकारी दस्तावेज में है, और छत्तीसगढ़ और वगैरह वगैरह आ गया। तो ऐसा तो नहीं है, माने 7वां के बाद फुल स्टॉप नहीं है। आप हिंदू के लिए माने हिंदू से संबंधित 4 कॉलम है ना, बौद्ध जैन हिंदू है तो हिंदू कैटेगरी में आते हैं ना। तो अगर आदिवासी के लिए भी तो और दे सकता है, जिसका फुलफिल हमको जो बोला गया है 5 स्टेट कम से कम होना चाहिए और 44 लाख आंकड़ा पड़ना चाहिए। हम लोग 5 से अब 6 स्टेट हो गए, 6 स्टेट हो गए और हम लोग 50 लाख पहुंच गए। तो इसको विचार करना चाहिए। और अगला जो भीली गोड़ी का है वो आप 50 लाख पहुंचे, तो उसके लिए भी है। यहाँ से 7वां के बाद फुल स्टॉप है क्या? सरकार का ये प्रावधान है? नहीं, प्रावधान तो, लेकिन आपके ही संगठन ना सरना कोड का विरोध कर दे रहे। जैसे 10 संगठन मान के चले, 5 लोग विरोध में, 5 लोग आमने सामने में है। देखिए, विरोध का किसी का बरगलाया में भी चलता होगा, उसकी मंशा हो, लेकिन हम सरकारी दस्तावेज में 50 लाख जैनों से हम लोग बहुत पार हो चुके थे। इसके लिए सरकार को विचार करना ही होगा, मजबूर करेंगे। क्योंकि अब जैन को 44 लाख में आप दे हैं और हमको आप बोल चुके हैं अब 44 लाख को पहुंचना पड़ेगा। 5 स्टेट हमको दिया, 5 स्टेट, एक स्टेट के लिए दे सकते हैं। तो हम लोग 5 स्टेट थे, 6 स्टेट हो गए, 6 स्टेट में हम लोग 50 लाख पहुंच गए। इसके लिए तो सरकार को विचार करना चाहिए। उसके बाद में अब भीली गोरी है वो 50 लाख पहुंचे, तो उसके लिए भी प्रावधान है। उसके लिए अब उसका 1000 में लाख में है और 50 लाख से अगर कंपेयर करेगा, ये नाइंसाफी होगा। हम सरकार का सारा आंकड़ा सरकार का माने हैं, 5 स्टेट से 6 स्टेट, 7 स्टेट अभी हम लोग सरना मांग रहे हैं। आपका 11 का जनगणना में आप देख सकते हैं, कहीं कहीं हजारे में लिखा है, लेकिन सरना तो है भाई। उम्मीद है, उम्मीद के भरोसे में दुनिया टिका है और हम उम्मीद के लेके चल रहे हैं। चलिए, सुशील उरांव थे जो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उम्मीदें हैं सरना कोड को लेके। सरना कोड में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, 2011 से भी हमने मांग किया, लेकिन अभी भी 50 लाख से भी अधिक हम लोगों ने करोड़ों की संख्या में रखा है कि हम लोगों जो जनगणना फॉर्म है उसमें सरना लिखने के, लेकिन देखना होगा। और डिलिस्टिंग पर इन्होंने खुल के कहा है कि यह सिर्फ राजनीति है और किसी भी तरह का कोई चीज नहीं है। समाज को एक, अगर बांटने को लेके बात करेंगे तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो समाज को सरना सनातन और सरना ईसाई के नाम पर लगातार बांटने का काम कर रही है। लेकिन देखना होगा कि सरना कोड का जो मांग है केंद्र सरकार आखिर कब तक सुनती है। सहयोगी नीत के साथ मनीष झा, वाईबीएन बिहार, झारखंड।